हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 17 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू क्लिंच 50 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज बन गया है। आपके ऑप्शन हैं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज या फिर कुलदीप यादव। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा करने वाले भारतीय गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी। आप यहाँ देख सकते हैं, विद द 7 विकेट्स रिसेंटली मोहम्मद शमी सक्सेसफुली बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू क्लिंच 50 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप एज द पेसर achieved this milestone during his 17th innings. Earlier, Mitchell Starc was holding this record in 19 innings. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलकियारा टनल विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है, सिलकियारा सुरंग जो हाल ही में खबरों में देखी गई वो किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, उत्तराखंड, असम या फिर वेस्ट बंगाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सुरंग स्थित है उत्तराखंड में। आप यहाँ देख सकते हैं, आफ्टर 40 वर्कर्स वर ट्रैप्ड इन द अंडर कंस्ट्रक्शन सिलकियारा टनल इन उत्तराखंड, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस फॉर बीइंग मेड टू सेफली इवैक्यूएट द वर्कर्स फ्रॉम टनल। The under construction tunnel collapsed from Silkyara to Dandalgaon on the Brahmakhal Yamunotri National Highway in the Uttarkasi district of the state. And the tunnel is part of rupees 12,000 crore Char Dham all-weather road project. तो अभी हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which of the following state PM launched प्रधानमंत्री particularly vulnerable tribal groups development mission? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं असम, झारखंड, मेघालय या फिर नागालैंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको शुरू किया गया है झारखंड राज्य से। आप यहाँ देख सकते हैं, पीएम लॉन्च्ड प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन ऑन द ओकेजन ऑफ 3rd जनजातीय गौरव दिवस इन झारखंड। और इसका उद्देश्य है टू रीच आउट टू द पीपल एंड क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स लाइक सैनिटेशन फैसिलिटीज, essential financial services, electricity connections, reliable health care, clean drinking water and others. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement is are correct about the 77th Standing Committee meeting of CITES? आपसे पूछा जा रहा है, साइट्स की 77th अस्थायी समिति की बैठक के बारे में नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज हेल्ड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड फ्रॉम November 6 to 10, 2023। सेकेंड, द स्टैंडिंग कमिटी एंड प्लान्स कमिटी डिसाइडेड टू रिमूव रेड सेंडर्स फ्रॉम द रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड प्रोसेस। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, द 77th मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा वॉज हेल्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसका आयोजन किया गया था November 6 to 10 November 2023 के मध्य। At the 77th meeting, the Standing Committee and Plans Committee
decided on removing Red Sanders from the review of significant trade process? आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष जो साइट्स की मीटिंग हुई है उसका आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has become the first woman to skydive from the 21,500 feet near Mount Everest? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, मालवथ पूर्णा या फिर शीतल महाजन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसी करने वाली पहली महिला बन गई हैं शीतल महाजन। आप यहाँ देख सकते हैं इंडियन स्काई डाइवर शीतल महाजन जम्प्ड ऑफ अ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द हाइट ऑफ 21,500 फीट in front of the world's highest peak Mount Everest and she became the first woman to do so। महाजन की बात करें तो ये वेल नोन इंडियन स्काई डाइवर हैं who holds several skydiving records and is the recipient of 4th highest civilian award। इन्हें 2001 में पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which of the following cities the second edition of Global Media Congress will be conducted? आपसे पूछा जा रहा है नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस शहर में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, अबू धाबी, लंदन या फिर पेरिस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन अबू धाबी में किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं द सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल मीडिया कांग्रेस कमेंसेस एट द अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर, जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एमिरेट्स न्यूज एजेंसी के द्वारा। द ओपनिंग सेरेमनी वॉज AI infused with virtual anchors and avatars guiding the proceedings, adding a futuristic touch to the inauguration। 5 new features include an innovation and startup platform, a dedicated training and education platform, and sessions discussing challenges and opportunities in the media sector। तो आप ध्यान रखेंगे ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का सेकेंड एडिशन अभी हाल ही में अबू धाबी में आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of National Press Day 2023? आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 का विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं Who is not afraid of media, the media's role in nation building, media in the era of artificial intelligence या फिर none of the above। आपको राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 का विषय बताना है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस वर्ष की थीम है मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप यहाँ देख सकते हैं नेशनल प्रेस डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 16 नवंबर को एवरी ईयर, एंड ये सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इस वर्ष की थीम आपने देखी, इस वर्ष की थीम है मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका एम है टू कमेमोरेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया विच एक्ट्स एज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर द न्यूज़ मीडिया इन द कंट्री। इसके साथ ही जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना भी इसी डेट पर की गई थी जब हम नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।